प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ हुई प्रारंभ। सत्र 2025-26 के अध्यक्ष ने कहा, करने हैं बहुत सारे कार्य। मंगलवार को दरभंगा में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ की गई। बता दें कि मब्बी में शिव मंदिर परिसर में यह वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कुल वृक्षों की संख्या 42 थी। तो वहीं इस संबंध में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के सत्र 2025-26 की नई प्रेसिडेंट डॉक्टर उषा झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए मंगलवार को दिन के 11 बजे कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में इस क्लब को 42 साल हो गए हैं और लगातार 42 वर्षों से इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की सदस्यों के द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए समय समय पर कई कार्य किए जा रहे हैं। इस बार भी नए सत्र में महिलाओं के लिए कार्य किए जाएंगे। गांव में जाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, तो वहीं स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को जागरूक करना है कि किस प्रकार से वे समाज के बुराइयों के साथ लड़ सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के नए सत्र की अध्यक्ष एवं अन्य लोग। देखिए, प्लान तो बहुत कुछ है। हम सब मिलकर पूरे इनर व्हील क्लब के मेंबर सारे मिल जाएंगे तो हम लोग का प्लान बहुत कुछ है करने का। मेनली हम लोग का वर्क वुमेन एम्पावरमेंट पर है। वुमेन को हम लोग हर कुछ में आगे लाना चाहते हैं, इस पर बहुत तरह से वुमेन पर काम करेंगे हम लोग। आज पहला दिन हम लोग यहाँ पर शिव टेम्पल में पूजा किए हैं, वहीं पर एक गार्डन डेवलप किए हैं, जिस गार्डन में हम लोग उसकी पूरी देखभाल करेंगे। उसमें पूरा हम लोग का ये 42 ईयर इनर व्हील क्लब दरभंगा का ये 42 ईयर है, मनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने 42 प्लांट को उसमें आज प्लांट किया है और आगे हर ईयर इसमें प्लांट बढ़ते रहेगा और एक अच्छा गार्डन डेवलप करेंगे। इससे लोगों के बीच प्लांटेशन का अवेयरनेस इस जुलाई का जो मंथ है, ये जुलाई का मंथ है, सो वन महोत्सव वीक मनाया जाता है। वन महोत्सव वीक है। इस वीक में हम लोग अभी मंदिर से शुरुआत किए हैं, फिर किसी स्कूल में प्लांटेशन करेंगे। और अभी हम यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इनर व्हील क्लब में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर को फैसिलिटेट करेंगे। मैडम, आप महिलाओं के दो रूप है, महिलाओं का ये घर संभालते हुए हर फील्ड में आगे रहे। ये नहीं कि घर छोड़कर काम करें, घर भी संभाले, बच्चे को भी संभाले और हर काम अपना वो खुद करे, खुद आत्मनिर्भर बने। तो आपके क्लब द्वारा इन महिलाओं को कैसे? क्लब द्वारा सारी महिलाओं को हम ये आगे लाना चाहते हैं। लड़कियों के लिए क्या कुछ करना है? खास लड़कियों के लिए शुरुआत से ही लड़कियों के लिए बहुत सारे प्लान है। इसमें शुरू से लड़कियों को हाइजीन के लिए समझाया जाएगा, उनका सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए उनको ये दिया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा और बहुत सारी जो स्कूल डेवलपमेंट है, गुड टच एंड बैड टच बताया जाएगा। जो स्कूल है स्पेशल क्लासेज हम लोग लेंगे घर का जाकर, वहाँ उन्हें जागरूक करेंगे हर कुछ। मैम, आज किसी को सम्मानित भी करना है? हाँ, डॉक्टर्स लोग को सम्मानित करना है। क्लब के डॉक्टर्स को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। 9 डॉक्टर को सम्मानित, 9 डॉक्टरों को हम लोग सम्मानित। ये हर साल हमारे सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होती है और ये व्हील प्रतीक है हमारी एकता का, और इसमें बना हुआ जो स्टिक्स है वो हम सब हैं। और जब ये घूमता है तो हमारा सत्र बदलता है। हर साल हमारे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, टीम चेंज होती है और उसी उत्साह, उसी जोश से हम लोग हर साल अपने काम को करते हैं। एनवायरमेंट इस बार हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर उषा झा बनी हैं, जो शहर की विख्यात चिकित्सक हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ अपने क्लब की। काफी संख्या में यहाँ महिला चिकित्सक आई हुई हैं। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, महिला चिकित्सक आई हुई हैं। हमारे समाज में अभी भी इतने चिकित्सक होते हुए भी उचित व्यवस्था नहीं है इलाज की। कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? कमी अवेयरनेस में है। जहाँ उचित पहुँचना चाहिए वहाँ हम लोग अभी भी उतना नहीं पहुँच पाते। आपका क्लब क्या करेगा इसके लिए? हमारा क्लब इस दिशा में हम लोग गांव में जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, छोटी बच्चियों को हाइजीन पढ़ाएंगे। जो बच्चे हैं जहाँ तक D1 की दवा नहीं पहुँच पाती, हम लोग उनको फ्री में मुहैया कराएंगे, पैड, दवा। उसके अलावा सबसे पहले हमारे घर में जो खाने की सामग्रियां हैं, जैसे आयरन की अगर कमी है तो उसको पालक खा के और दाल खा के पूरा किया जाता है। ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम मोस्टली हम लोग। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मैं सेक्रेटरी 2526 डॉक्टर नीतू मैं। मेरा कहना है हमारा देश मिथिला दरभंगा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जितना आगे बढ़ रहा है तो समस्या भी आती है, उसका समाधान भी होता है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है लड़कियों के साथ, चाहे वो छोटी उम्र की हो, युवती हो, वर्किंग हो,
उन लोगों के साथ दुष्कर्म होता है, छेड़खानी होती है। इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाए। कमी कहाँ है? कमी है जागरूकता करने में, जागरूक बनाने में, उनको जानकारी देने में, थोड़ा सा उनको ये मोटिवेट करने में कि वो डरने से नहीं, एग्रेसिव उनको होना है, एग्रेसिव उनको होना है। यदि वो अपना ऐसे करके हाथ छुड़ाते उसके बदले यदि वो नाक पर गुस्सा मार सके, सेंसिटिव है, वो थोड़ा सा बेचैन होगा, अपने का बचाव कर सकते हैं। आँख में उंगली भोंकने की कोशिश करें, बजाय कि हाथ फेंके, केवनी से मारे। तो लड़कियों को जागरूक करना, थोड़ा सा ये सब ट्रेनिंग देना, हम तो मौखिक ही कर सकते हैं, हमको आता नहीं है। इस तरह का यदि कोई हो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, तो उन लोगों को वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन किसी मिशन का शुरुआत अपने घर से ही शुरू होता है। हाँ 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 हाँ, लड़कों को भी जागरूक करना होगा, लड़कों को भी थोड़ा सा ये करना होगा कि बाबू तुम लोग इस तरह से डिसिप्लिन हो गए हो, अपने घर में बहन बाबा भतीजी के साथ ऐसे नहीं करते हो जो दूसरी लड़कियों के साथ करते हो। जरा सोचो कि जो तुम लोग करते हो, तुम्हारे घर की बहन बेटी भतीजियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सोच यदि दिमाग में आए, थोड़ा उस दिशा में अपने दिमाग को ले जाए, तो परिवर्तन सकारात्मक दिशा में। मैडम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीता झा, मैं चार्टर सेक्रेटरी, चार्टर मेंबर हूँ और लगभग 40 साल मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा के रिटायर हो चुका हूँ।